तो गोरख को सुमिरन करे और सुनो मेरे महाराज, विनती है ये दास की मेरे बिगड़ सुधारो का। तो पार्वती के पति तुम्हें और नमन करें हर बार, कृपा दृष्टि हम पर करो सुमे हूँ चरणों का दास। आ जाओ देख लेते हैं एक कहानी की तरफ। गोरख पुराण में के महाराज मच्छंदर नाथ ने गुरु गोरखनाथ की परीक्षा कैसे ली, आओ देख लेते हैं थोड़ी देर। एक दिन की बात है कि मच्छंदर नाथ के पास में गुरु गोरखनाथ बैठे हैं। तो मच्छंदर नाथ कहने लगे, शिष्या एक मेरी बात सुना। तो कहा है मच्छंदर नाथ, सुनो बेटा। अरे कहे मच्छंदर नाथ झोली ले हाथ नगर को जाइयो, और द्वारा द्वारा से लाला रेल का भीख मांग के लाइयो। गुरु मच्छंदर नाथ ने कहा, बेटा गोरखनाथ ऐसा करो, तुम झोली लो, और हमारा तो ये काम है कि भिक्षा लेने का, तो आप चले जाओ। सुनो मच्छंदर नाथ झोली लो हाथ नजर लगाइयो, नजर लगाइयो। अरे द्वारा द्वारा से लाला रेल का भीख मांग के लाइए। ऐसा ही नहीं, सोई चले गए गोरखनाथ गुरु को माथ कैसे से नवायो। और चले गए गोरखनाथ, और चले गए गोरखनाथ गुरु माथ से नवायो, से नवायो। और नाथ मच्छंदर बगिया में अब आसन तुरंत लगाए। और लगे झोली चाल लागे लई लगे रंग सीधा लगा। अरे डगर तजाब चाल तजाब नई नगर यही सूदा लगा। अरे गाड़ी न बदली ना पलटी तो तुरंत ही नंगर पोती है। अरे सोच समझ के गोरखनाथ ने एक द्वारा कोई अलग जगह। अरे अलग निरंजन कह गोरखनाथ कई आगे आवाज लगा। और कहते मैया आई लाला की बात सुनिए या बजा। उसी समय एकदम से एक द्वार पर गुरु गोरखनाथ ने आवाज मारी, और एकदम से आवाज मार करके बोले, अलग निरंजन माँ हमें भिक्षा दे जा। और बोले हैं गुरु गोरखनाथ, क्या बोले? अरे कोई भजे श्री राम करे, कोई कृष्ण की आस लगाए। सुनो मेरी मैया जी,
गोरखनाथ ने एक द्वार पर आवाज लगाई और बोली मैया, अरे मैया थोड़ी हमें भिक्षा दे जाओ। और बोले मैया, अरे कोई भजे श्री राम करे, कोई कृष्ण की आस लगा, सुनो मेरी अम्मा जी। अरे अलग निरंजन के गोरख आवाज लगाए, भिक्षा दो मैया मैया हमें भिक्षा डाल जाओ। और बोले अरे सुख संपत्ति धन दान सरी मैया, अरे हरी भंडारा, भिक्षा दो मैया और मैया अरे घर में पोता खेले मैया, सुख संपत्ति जुड़ी जाए, भिक्षा दो मेरी मैया। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने आवाज लगाई और कहा मैया हमें भिक्षा दे जाओ, मैया हमें भिक्षा दे जाओ। उसी समय भागती हुई मैया आई और कहने लगी, जैसे ही देखा अरे छोटे साधु तो मैया ने जैसे लाला ले गुरु गोरखनाथ की 42 उम्र है, झोली लटकाए हैं। और जैसे ही मैया ने देखा अरे 22 है उम्र गोरख की मैया गई लटकाई और बोली, मेरे लाल तुम्हें भोजन खाए लियो और मेरे अंगन बेटा तुम धूम रमाए गई, मेरे शादी रे आय आय बाबा जी, मेरे द्वारा पे धूली रमाली जो नशा सूरत कहूँ बचार मेरे बाबा जी। उसी समय गुरु गोरखनाथ को देखने के बाद में वो मैया कहने लगी, बेटा आप भिक्षा लेने आए हो, कोई बात नहीं है। तो एकदम से मैया बोली, बेटा बोली सुनो बेटा कि मैया बोली छोटे साधु और तुम भोजन घर पे पाए लियो, मैया बोली छोटे साधु तुम भोजन घर पर पाए लियो, अरे दही दूध पूरा और पूरी
मेरे लाला जय पर खाए जइयो। तो गुरु गोरखनाथ बोले मैया आपकी बात सही है, लेकिन मैया सुनो। गुरु गोरख बोले, गोरख बोले सुन ले मैया, आश्रम पर लेकर जाऊंगा। तू हमें भोजन तो देगा, क्योंकि मेरे गुरु आश्रम पर बैठे हैं। तो बोलिए मैया तुम हमें भोजन दे दो। तो गुरु गोरखनाथ बोले, गोरख सुनिए मैया, मैं आश्रम लेकर जाऊंगा। मैया अरे पहले भोजन गुरु करी, अरे पहले भोजन गुरु करे, मैं पाछे भोजन पाऊंगा। तुम्हें नहीं मालूम, हमारे गुरु ने ये कहा कि बेटा हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम जल्दी आओ, इसलिए मैया अब देर मत करा। अब तेरा कराना मेरी मैया, निका भोजन घर से ले मेरे घर पर भूखे बैठे हैं, उन्हें भोजन पाई के आऊंगा। उसी समय मैया आई और कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो किसमें ले जाओगे भोजन। तो एकदम से कहा कि मैया ऐसा करो तुम भोजन ले आओ। तो उसी समय जैसे ही मैया भोजन लेकर के आई तो गुरु गोरखनाथ ने आगे कमंडल बढ़ा दिया, और जैसे ही कमंडल बढ़ाया तो एकदम से मैया कहने लगी, लला पागल तो ना आ गए? क्यों कि ये कमंडल में हमारे पास सब्जी भी है और पूड़ी भी है और खीर भी है। बोले मैया इसी में कर दो। बोले पागल साधु, अरे जब तू जामे करवा लेगो तो फिर इसका स्वाद क्या रहेगा। तो बाबा गोरख बोले, मैया तुम्हें नहीं मालूम, हम साधुओं का स्वाद नहीं देखते हैं मैया, तुम इसी में भोजन कर दो। उसी समय भोजन लेने के बाद में गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास में जब पहुंचे, गुरु ने जब भोजन किया उसी समय कहा कि बेटा गोरख एक बात कहें। बोले बताओ। बेटा हमारा मन तो भर गया, लेकिन हमारा पेट भर गया, लेकिन मेरा मन अभी नहीं भरा। लेकिन सुनो बेटा, ऐसा न करो बेटा, सुनो। आरे भोजन पाए के गुरुजी ने और चेला को वचन सुनाया।
मन माया पाओ। महाराज गुरु ने दैव वचन सुनाए और भोजन लेके दोबारा आइयो। मेरे लाला रे मेरे बेटा रे भोजन पैसे तुम ले आइयो। जाको मनोया बाबा रे हमारे मेरे लाला रे। मेरे लहुआ रे भोजन दोबारा ले आइयो। जाको मनोया बाबा रे हमारे मेरे लाला रे। समय गोरखनाथ ने देर नहीं की। कमंडल लेने के बाद में धीरे धीरे गोरखनाथ उसी मैया के पास पहुंच गए और कहा है मैया अलख निरंजन आवाज मारे मैया, ओए मैया अरे हमें भिक्षा दे जाओ। उसी समय मैया लौट करके आई, बोले बेटा अभी तुम भोजन लेकर के गए, भिक्षा मांग करके गए, फिर तुम चले आए। बोले मैया माफ करना, हमारे गुरु की आज्ञा है कि हमारे गुरु का पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, इसलिए मैया तुम हमें दोबारा भिक्षा दे दो। तो उसी समय मैया कहने लगी लला तुम्हें ये मालूम है ये भोजन कैसे बनता है? अच्छा लला एक बात बताओ, यदि हम आपको भिक्षा दे देंगे तो तू हमें बदले में क्या देगा? तो बोले बेटा गोरखनाथ कहने लगे मैया तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उसी समय ऐसा ही नहीं एकदम से बोले मैया आप जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। उसी समय बोले बेटा तुम अपनी एक आंख हमें दे दो। उसी समय बोले तुम मैया भोजन लेकर के आओ, मैं तब तक आंख दे रहा हूं, जाओ। मैया जैसे ही गई ऐसा ही नहीं अरे भोजन को दाई माता अरे लला ने चिमटा ले लीना। उठायो है और लीनी आंख निकारे संत अब वचन सुनायो है भैया। ऐसा ही नहीं अरे भोजन को दहाई माता संत ने चिमटा उठायो और लेनी आंख निकाले संत ने वचन सुनायो भैया। जैसे ही वो मैया भोजन लेने के लिए अंदर गई है, गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ का ध्यान किया, हाथ में चिमटा उठाया। ऐसा ही नहीं एकदम से आंख निकाल करके अपनी हथेली पर रख लिया। ऐसा ही नहीं अरे लला ने आंख निकाली और
करे गुरु को ध्यान लाने हथेली रखे जाइए लाला। अरे माता ने साधु लख अरे मैया ने साधु लख पाया और कैसो अरे कैसो चटोरा संत लला ने पाप कमायो लाला कैसो चटोरा संत लला ने। अरे होली को मिटवैया अरे सैलन अरे श्याम लला तेरी कमा डोल नैया अरे मोहना भजन नायर यार कथा तेरी कमा डोल नैया। अरे लला ने अरे गुरु गोरख ने भेजा लली और हाथ में लेके आंखें गुरु की रास्ता कहली भैया हाथ में उसी समय जैसे ही मैया ने देखा कि इतना चटोरा संत जिसने हमने आंख मजाक में मांगी थी लेकिन उसने आंख हाथ में निकाल ली, ऐसा ही नहीं। एकदम से मैया बोली कि लला तुम जब चले जाओ और यहाँ से चले जाओ। उसी समय गुरु गोरखनाथ उस आंख को लेकर के हाथ में देख रहे हैं, फिर मुट्ठी बंद कर लेते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने वो आंख खोल लिया और एकदम से लगाना चाहा। उसी समय वो ऐसी हुई कि जो वो आंख जो थी वो एकदम से उल्टी लग जाती है, ऐसा ही नहीं। इधर गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के पास में पहुंचे और कहा लो गुरुदेव मैं भिक्षा लेकर के आया हूं। उसी समय जैसे ही भिक्षा दी है तो कहने लगे बेटा धन्य हो तुम्हारे जैसा शिष्य, आज तुम परीक्षा में पास हो गए हो, अब आप यहाँ बैठो और मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा ही नहीं है। उसी समय भिक्षा लेने के लिए मच्छिंद्रनाथ चलने लगे और इधर गुरु गोरखनाथ को एक सजीवनी विद्या सिखाने के लिए मंत्र गुरुदेव बता गए थे, तो वो सजीवनी विद्या का अध्ययन कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ, ऐसा ही नहीं, और बैठे हैं समाधि पर। और इधर ऐसा ही नहीं, अरे छोटे छोटे बालक खेले उम्र है जिनकी बारी, जहाँ गुरु गोरखनाथ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं वहीं पर छोटे छोटे से बालक खेल रहे हैं, ऐसा ही नहीं। अरे छोटे छोटे लाला खेले हमारे अजनकी बारी, अरे सोची सोची बाबा बैठो है जब लाए बरले बनवाई। तुम्हें मालूम है
जब छोटे छोटे बालक खेलते हैं तो क्या खेलते हैं, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई अपना घर बना रहा है। तो एकदम से एक बालक ने घर बना लिया। घर बनाने के बाद में उसने एक ट्रैक्टर बनाया और बनाने के बाद में गोरखनाथ के पास पहुंचे। अरे महात्मा ऐसा करो, सुनो, महाराज के हमने गाड़ी लैया बनाए और ड्राइवर हम सेनाए बनो बाबा ड्राइवर देव बना। भैया सुन के कनी बात गुरु ने बात बताई, भैया सुन के कनी बात गुरु ने बात बताई। उसी समय वो बच्चे खेल रहे तो उन्होंने कहा, महात्मा हमने ट्रैक्टर बना लिया, इसका ड्राइवर आप बनाइए, और नहीं बनाओगे तो सुनो क्या करेंगे। बोले क्या करोगे, सुना, अरे बोलो ना, अरे सुना तो बोलो। तो सुनो बेटा, एकदम से कहने लगे वो बालक, क्या बोले, के बोले अरे सबा सुख मारा तुम सुन लीजो बाबा के बोले। बोले सब सुख मारा अरे सुन लीजो बाबा जी। और बोले सुनो महात्मा, तुम्हें नहीं मालूम हमने गाड़ी बना ली है, इसका ड्राइवर नहीं बनता है, मकान देखो वो बनाए। तो हमने देखो, गुरु गोरखनाथ बोले बेटा तुम हमें भजन कर ले दो, जा। नहीं, एक हटीला बोला, तुम्हें मालूम है, बताया जाता हमारे बाबा गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी कहा करते थे कि बाल हट और स्त्री हट और राज हट बहुत बुरी होती है। तो वही बच्चे कह रहे हैं, महात्मा अगर मेरा ड्राइवर नहीं बना तो क्या करूंगा। बोले क्या करोगे, सुनो, बोलो, सुना, अरे टिलाए अरे गाड़ी हमने बनाए लई बाबा, जाको ड्राइवर तुम ही बनइयो, अरे हमसे ड्राइवर बना तो नहीं, अरे आए के आता सुनो, अरे बाबा जी तुम्हारा ड्राइवर क्या बोले सब सुख मारे तुम सुन बाबा जी बोले। और सुनो बाबा, एक बात और करेंगे, सुनो, अरे तेरी बाबा कुटिया थोड़े तुम्हें मार के गई लगाई, अरे तेरी
सुन लो पतना हमारे बोली सुन लो के बोले सब सुख मारे तुम सुन लियो बाबा जी के बोल उसी समय वो सब कहने लगे अगर नहीं बनाओगे तो सोच लेना। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने सोचा ये बालक नहीं मानेंगे। उसी समय क्या किया, इधर अध्ययन करते हैं और इधर क्या किया, सोए माटी लाई उठाए गोरख ने गोरख को ध्यान लगाया। गुरु गोरखनाथ ने सजीवनी विद्या का अध्ययन कर रहे थे और एकदम से माटी हाथ में ली, ऐसा ही नहीं, अरे माटी लाई उठाए रे गोरख को ध्यान लगाओ। और सजीवनी विद्या पढ़ रहे रे अपना में सुनत तलाई। महाराज लला है मिट्टी को बनिया हुआ है और सजीवनी विद्या से अब अब्बा में जान तो पड़ गई है। भैया जैसे ही देखी दशा ललाय अब वहां से भजी है, अब तो देखी बात दशा ललाय अब वहां से उसी समय गुरु गोरखनाथ ने मिट्टी हाथ में लेने के बाद में एक छोटा सा बच्चा बना दिया। ड्राइवर के उसमें एक प्रकट लड़का हो गया, ऐसा ही नहीं, उसी लड़के का नाम गुरु गोरखनाथ ने मोहिनीनाथ रखा। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज। अरे जल्दी में गोरख परीक्षा की लीला दई सुनाई और राम राम अब लीजे सबई लीजो कथा सुनाई। अरे मोहन मेरो भैया ने अब ढोलक मधुर बजाई और नीव ब्रजेश हम चाचा जी ने चिमटा दो खटकाई। अरे शैलेंद्र श्याम चैनल पे बहुत पसीना। अरे शैलेंद्र श्याम चैनल पे बहुत पसीना और जल्दी से ही निकल रही, जल्दी से ही निकल रही अब तेरिया चरित्र की लीला। अति शीघ्र हमारा प्रोग्राम आ रहा है त्रिया चरित्र, यानी गुरु गोरखनाथ ने अपने मच्छंद्रनाथ को त्रिया राज्य से कैसे लाए थे और आखिर में गुरु गोरखनाथ उस त्रिया राज्य में कैसे फंस गए थे, फिर गुरु गोरखनाथ ने कितना संघर्ष किया, तब उन गोरखनाथ ने मच्छंद्रनाथ को अपने पास में लाए हैं। आप ये कैसेट हमारे चैनल से प्राप्त करेंगे। महाराज मेरो शैलेंद्र श्याम है ना, अरे यादव कुल में जन्म भयो मेरे गोरे
अरे यादव कुल में जन्म भयो अब गुरे मेरे कथा हम हरि की गाते अरे छोटो सोएक ग्राम नगला कोठी बताते करिया नागने पन के डस गई प्रजे सत तुम्हारी करिया नागने पन के डस गई प्रजे सजी तुम्हारी नाजरिया